नाज़रीन वो शेर है ना कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। कल आपने देखा कि एक ख्वाहिश का इजहार किया गया जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कुछ लीडरान की तरफ से। वो इलेक्शन कमीशन के पास गए, उन्होंने कहा जी ये सीटें हमारी बनती हैं, हमें सीटें दें। उसके फौरी बाद जो है हमने देखा कि स्पीकर नेशनल असम्बली की तरफ से एक ख़त लिखा जाता है इलेक्शन कमीशन को कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है अब काबिल अमल नहीं रहा, क्योंकि हम इसके ऊपर एक कानून साजी कर चुके हुए हैं। पार्लियामान, नेशनल असम्बली, सैनेट, सदर पाकिस्तान कल एक करेक्शन की थी हसन अयूब ने, तो हम दोबारा से दोहरा देते हैं। अब यह है कि आज एक और स्टेप फर्दर गए हैं स्पीकर नेशनल असम्बली। उन्होंने एक नई लिस्ट जारी कर दी है जो कानून पास किया गया हुआ है पार्लियामान की तरफ से। इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो तरमीम हुई थी उसको ताबे रखते हुए उन्होंने ये फरमाया है कि वो जो 23 मुतनाज़ा सीटें हैं उनकी एलोकेशन अभी जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है विद इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन। इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफाई करे ये मुतनाज़ा सीटें हैं जो कि पीटीआई को दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिल अमल नहीं रहा, कल जो खत लिखा था उसके अंदर बड़ा वाज़े ये एक्सप्लेन किया था स्पीकर नेशनल असम्बली ने। लिहाजा आज ये जो नई लिस्ट नाजरीन आपके सामने रख रहे हैं, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बिल्कुल कला कमा कर दिया गया है। देयर इज नो मेंशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वापस बहाल कर दिया गया है इस जो लिस्ट के अंदर, और उनको जो है 80 सीटें जो सिख है SIC आप देख रहे हैं सामने, ये उनको दे दी गई हैं। और बाकी जो सीटें हैं वो आपके सामने ही हैं। 110 PMLN 69 बड़ा ज़बरदस्त वैसे फिगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिला है। MQM जो है 22 और PML जो है उनके पास 5 हैं। काफ लीग IPP 4 हैं। अब बाकी सारी लिस्ट मौजूद है। ये जो 23 मुतनाज़ा सीटें हैं नाजरीन, ये वो सीटें हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जब ये कहा था कि 39 के जो लोग हैं PML पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके एफिडेविट हमने चेक किए हैं, वो ऑलरेडी PTI के साथ उनका ताल्लुक है एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। और प्लस जो 41 हैं दोबारा उनसे एफिडेविट लें, तस्दीक करें विद इन 15 डेज, और उसके बाद एक लिस्ट जारी करें और उस लिस्ट के मुताबिक जितने लोग PTI के हैं और ये जो मखसूस नशिस्तें हैं उसी हिसाब से उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। तो ये कल से मामला अब जोर पकड़ता जा रहा है। आज एक बार फिर इलेक्शन कमिश्नर, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने एक मीटिंग की। कुछ चौथा दिन है मेरे ख्याल में, चौथा 5वां दिन। वो हर रोज़ मीटिंग करते हैं और हर रोज़ ये फैसला करते हैं कि अब इसके ऊपर मज़ीद हमें कुछ आइनी, कुछ जो है कानूनी इसके ऊपर मशवरे चाहिए, तो उसके बाद हम फैसला करेंगे। जो कंवर दिलशाद साहब ने वैसे बड़ा अच्छा मशवरा दिया है तौर पर स्पीकर नेशनल असम्बली को कि उनको क्या करना चाहिए था। उन्होंने खत मेरे ख्याल में किसी गलत एड्रेस पे भिजवा दिया है, खत उनको किसी और एड्रेस पे भिजवाना चाहिए था। स्पीकर कौमी असम्बली को इलेक्शन कमीशन को खत लिखने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भिजवाना चाहिए था कि आपका फैसला इलेक्शन एक्ट की तरमीमी बिल की जद में आ चुका है, अब आप किसी नतीजे में पहुंचने के आप अहल नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला है 12 जुलाई का, वजाहत आई है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज खुद फैसला नहीं करेगा, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाएगा। अच्छा हसन, पहले मैं आपके पास आता हूं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक तरफ स्पीकर नेशनल असम्बली की तरफ एक अपनी डिटर्मिनेशन उन्होंने कर दी है, अपना जो एक उन्होंने कानून पास किया है पार्लियामान ने, उसको सामने रखते हुए। और अब तीसरा इसमें ज़ाहिर स्टेक होल्डर वो तो बराह रास्त है ही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी खामोश है। अब ये जो ट्राइका बनी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला इन फील्ड, इलेक्शन कमीशन एंड स्पीकर नेशनल असम्बली, ये जो अब कहानी अब बन रही है, इसका हल आपको क्या लग रहा है? अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब नोटिफाई भी नहीं कर रहा, या तो कह दे कि जी हम आपका फैसला नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को, और ये हम इलेक्शन नेशनल असम्बली की बात मान रहे हैं और ये हम नोटिफाई कर रहे हैं। अब वो खामोश बैठे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये अब मामला किस तरफ जाएगा? वापस सारी पार्टीज को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना आर्गूमेंट लेके जाना पड़ेगा, या फिर इलेक्शन कमीशन से एक्सपेक्टेड है कि वो जो दरखास्त है या लेटर लिखा गया है नेशनल असम्बली के स्पीकर की तरफ से उसको मानते हुए और ये नोटिफिकेशन कर दें 23 सीटें, जिसमें 15 PMLN, 5 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 3 JUIF की हैं। हसन,
जनाब, मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने भी आइन और कानून के मुताबिक चलना है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी आइन और कानून के मुताबिक चलना है। स्पीकर नेशनल असेंबली ने भी जो आइन पाकिस्तान का जो से बाहर वो नहीं हो सकते, कानून से बाहर नहीं हो सकते, तो लिहाजा आइन और कानून के मुताबिक ही तमाम के तमाम इदारों के चलना है। तीनों जो आइनी ओहदे हैं, यानी स्पीकर का ओहदा भी आइनी है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन भी आइनी इदारा है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आइनी इदारा है। तो इन आइनी इदारों ने आइन और कानून के मुताबिक चलना है। लिहाजा मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है वो इनइफेक्टिव हो चुकी है और इस वक्त जो लॉ है उसने प्रिवेल करना है। और इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने के बाद जब उसको माजी से नाफिजुल अमल कर दिया गया है तो इसमें कोई शुबे की बात नहीं रही, कोई गुंजाइश बाकी बचती नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए भी कि वो कहीं और जा सके। तो मुझे तो मजमूई तौर पर यही नजर आ रहा है कि इन द एंड ऑफ द डे जो इलेक्शन एक्ट में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट कर चुकी है सक्सेसफुली, वो ही जो है वो प्रिवेल करेगी। चलें, हसन इज कंसिस्टेंट विद हिज व्यू के जी जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तब्दीली हो गई है वही प्रिवेल करेगी। नाजरीन,